हेलो बच्चों, लेट्स सेट द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. सो लिस्ट वन में हमें गिवन है मटेरियल, लिस्ट टू में हमें गिवन है ससेप्टिबिलिटी. राइट. ऑप्शन ए की बात करें तो डायमैग्नेटिक है मटेरियल, बी में है फेरोमैग्नेटिक, सी में पैरामैग्नेटिक, डी में नॉन मैग्नेटिक. ससेप्टिबिलिटी वन गिवन है जाय एज जीरो. सेकेंड गिवन है जीरो ग्रेटर देन शाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1. थर्ड ऑप्शन गिवन है शाई इज ग्रेटर मच ग्रेटर देन 1. फोर्थ में गिवन है जीरो लेस देन शाई लेस देन एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज नथिंग बट अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. ऑप्शन ए गिवन है 1 A2 B3 C4 D1. ऑप्शन बी गिवन है A2 B1 C3 D4. ऑप्शन सी A3 B2 C1 D4. ऑप्शन डी A4 B3 C2 D1. सो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक मटेरियल, तो तीन तरीके के मटेरियल हमने देखे. डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, we have seen paramagnetic material and we have seen ferromagnetic material. राइट. अब इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या है, एंड जस्ट वी विल रिकॉल द थिंग्स एंड विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. डायमैग्नेटिक में बेसिकली क्या होता है, डायमैग्नेटिक में देयर आर नो डाइपोल एग्जिस्ट. सो देयर एग्जिस्ट नो डाइपोल्स बट अगर हम लेट सपोज ये एक मटेरियल है हमारा, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया इस तरीके से. ठीक है. एंड दिस मटेरियल इज डायमैग्नेटिक मटेरियल. सो इसमें होगा क्या बेसिकली, सो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखते हैं तो ये मटेरियल में इंड्यूस्ड डाइपोल्स आ जाते हैं. इंड्यूस्ड डाइपोल जो होते हैं वो अपोज करते हैं बेसिकली. राइट. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ भी हम इसको समझ सकते हैं कि जो डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं जो जाय है, शाय बेसिकली शाय जिसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से डिनोट करते हैं, इसका सिंबॉलिक नेम है ये. तो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, बिकॉज इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड. क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है बी इज इक्वल टू, or rather we can say I is equal to zeta into H, where I is the magnetization, H is the magnetizing field. राइट. क्योंकि हम देख सकते हैं मैग्नेटाइजेशन जो कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से हो रहा है वो अपोजिट है टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो जाई की वैल्यू हैज टू बी नेगेटिव. तो यहाँ से ये वैल्यू तो समझ में आ गई कि ए जो है हमारा मैच कर रहा है 2 से. ए जो है मैच कर रहा है 2 से. अब डायमैग्नेटिक के बाद हम बात कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक की. तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है बेसिकली, पैरामैग्नेटिक में जो है डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. नेट मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट. तो मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट. तो अगर हम इन मटेरियल को जो कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट है वो स्लाइटली क्या होता है इसकी तरफ अलाइन होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होने शुरू हो जाते हैं. तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो जाई की वैल्यू होगी, जाई की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और स्मॉल होगी. पॉजिटिव एंड स्मॉल, क्योंकि पूरे अलाइन नहीं हो रहे हैं, कुछ कुछ अलाइन हो रहे हैं. ठीक है. एंड इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड. तो हम देख सकते हैं जाई की वैल्यू पॉजिटिव भी है और स्मॉल भी है. तो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन हम इसको भी देख सकते हैं कि फॉर पैरामैग्नेटिक यानी सी जो है वो मैच करेगा हमारा 4 के साथ. सी जो है वो मैच करेगा हमारा 4 के साथ. ठीक है. अब बात कर लेते हैं नॉन मैग्नेटिक की. ये हो गया डायमैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक. अब हम बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक. तो नॉन मैग्नेटिक जैसे हमें तो समझ में आ रहा है, नॉन मैग्नेटिक में तो क्या होगा बेसिकली, जाई की वैल्यू 0 ही हो जाएगी. ठीक है. क्योंकि वो मैग्नेटाइज होगा ही नहीं. ठीक है ना. ससेप्टिबिलिटी क्या करता है ना बेसिकली, ये हमें एक आइडिया देता है कि मैग्नेटिक मटेरियल, ये जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद कितना मैग्नेटाइज हो सकता है. ठीक है. तो नॉन मैग्नेटिक की जब हम बात करेंगे तो नॉन मैग्नेटिक में जाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सिंपल. ठीक है. तो हम सिंपली डी को तो मैच कर देंगे 1 के साथ. ठीक. अब बच रहा है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक. तो फेरोमैग्नेटिक में भी क्या होता है, लाइक पैरामैग्नेटिक, इसमें डाइपोल्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, डोमेन्स बने हुए होते हैं. ठीक है ना. डाइपोल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डोमेन्स. डोमेन्स मतलब छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हम फेरोमैग्नेटिक को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. लेट फॉर एग्जांपल इस तरीके से डोमेन है, इसमें कुछ इस तरीके से अलाइन होंगे, कुछ इस तरीके से अलाइन होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे, कुछ इस तरीके से होंगे. ठीक है ना. तो ये डोमेन्स फॉर्म्ड होते हैं इसके अंदर. अब क्योंकि इसके अंदर भी मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो वी कैन से जो जाई की वैल्यू आएगी, जाई वैल्यू. अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, अगर हमने इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं. ठीक है.
तो जाई की वैल्यू इज मच मच ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। जाई बहुत ही ज़्यादा होगा कंपेयर टू द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा फेरोमैग्नेटिक बी है वो मैच करेगा 3 के साथ, तो बी विल बी मैचिंग विथ 3। सो दिस इज द आंसर्स वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ, A2, B3, C4, D1। So A is the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.